खण्डले मार्ने तपाईहरु मलाई थाहा छ किन आदेश मान्नु हो तपाईले हात उठाएपछि देख्नु सक्नुहुन्छ तपाईले हात उठाएपछि देख्नु सक्नुहुन्छ के तपाईले यति बुद्धि हैन। पड़ोसी देश नेपाल के हालात इस वक्त क्या हैं, ये किसी से छिपे नहीं हैं। आखिर नेपाल में क्या कुछ चल रहा है, नेपाल का अंतरिम प्रधानमंत्री कौन होगा, अब इसको लेकर युवा सड़कों पर हैं। ये तस्वीरें आप देख ही रहे हैं। पुलिस की नहीं सुनी जा रही, सेना के जवानों की नहीं सुनी जा रही। हर कोई अपने आप में प्रदर्शनकारी बनने की फिराक में लगा हुआ है और इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि युवा सड़कों पर उतरकर अलग अलग मांगों को लेकर सीधे सीधे तौर पर धमकी दे रही हैं। तमाम ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जिनको जलाने की साजिश की गई और इसके अलावा पुलिस को तो वहां पर बख्शा ही नहीं जा रहा है। और अब जो ताज़ा मांग उठाई गई है वहां के युवाओं की तरफ से, खासकर वो युवा जो प्रदर्शन कर रही हैं कि सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए और बाद में चुनाव कराए जाए। देखिए, नेपाल में जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ है, उसके बाद अभी तक कोई स्थायी समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हालांकि नेपाल में राजशाही दौर वापस लाया जाए, इसकी चर्चा तेज है। नेपाल का राजा किसको बनाया जाए, इसको लेकर तमाम नाम आगे आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच सुशीला कार्की ये नाम भी बहुत चर्चा में है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि काठमांडू में सेना की भारी तैनाती की गई है। इसके अलावा जो नेपाल के सेना प्रमुख हैं वो सोचिए 12 सितंबर यानी आज चीन का दौरा करने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी इस यात्रा को कैंसिल कर दिया। बहरहाल आपको बताते चले, इस बीच राष्ट्रपति रामचंद्र पटेल ने शांति की अपील की है, तो इन युवाओं ने राष्ट्रपति रामचंद्र पटेल को भी धमकी दे दी और कहा है कि नहीं तो हम सेना का हेडक्वार्टर भी जला देंगे। अब इसके बाद नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं वो लगातार शांति की अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनका लक्ष्य संवैधानिक ढांचे के अंदर राजनीतिक संकट का समाधान ढूंढना है। लेकिन इन सब के बीच कौन होगा अंतरिम प्रधानमंत्री, इसको लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है। जो प्रदर्शनकारी हैं, उनमें जो युवा हैं, उनका जो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, इस पूरे विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सुशीला कार्की के नाम की घोषणा नहीं हुई बतौर प्रधानमंत्री तो फिर आर्मी के हेडक्वार्टर को जला दिया जाएगा और राष्ट्रपति को भी अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा। आपको बताते चले, जो हिंसक प्रदर्शन हो रही हैं, इनमें मरने वालों की संख्या बढ़कर अब तक 36 हो गई है। इसके अलावा सैन्य अधिकारी लगातार बैठकें कर रहे हैं। इन युवाओं के जो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ लगातार बैठकें की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई भी निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ कोशिश की जा रही है कि नेपाल में हालात सामान्य कराए। इस बीच सेना ने गुरुवार को काठमांडू घाटी के 3 जिलों में कर्फ्यू बढ़ा दिया। खबर यह भी मिल रही है कि देश के नाम संबोधन जारी करते हुए नेपाल पुलिस ने युवाओं से माफी मांगी है। कहा गया कि देश के होनहार युवा मारे गए और हमसे चूक हुई। सोचिए, ये ऐसा बयान है जिसके बाद ये युवा और ज्यादा उग्र हो सकते हैं, लेकिन फिर भी नेपाल पुलिस ने संयमता बरतते हुए और मौके की नज़ाकत को समझते हुए कोशिश की है कि माफ़ी मांग ली है और शायद तब चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाए। अब देखिए, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि नेपाल की सड़कों पर उतरकर अगर विशेष तौर पर काठमांडू का जिक्र किया जाए तो कैसे सड़कों पर बनी बिल्डिंगों को जलाया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों की लेटेस्ट मांग यही है कि सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री घोषित किया जाए। बाद में चुनाव होते रहेंगे, लेकिन पहले इनकी बात को माना जाए। अब सुशीला कार्की का नाम आगे तो चल रहा है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि राजशाही वापस बस आएगी या सुशीला कार्की को अंतिम प्रधानमंत्री बनाया जाएगा या किसको सत्ता दी जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से ये प्रदर्शन हो रहा है, बहुत जल्द फैसला लेने की घड़ी अब आ चुकी है। राष्ट्रपति को सीधे तौर पर धमकी दी जा रही है। नेपाल के इसी तरीके से लगातार धमकी भरा दौर चल रहा है और इन सब के बीच सड़कों पर उतरकर प्रदर्शनकारी क्या कुछ मांग कर रहे, सेना के क्वार्टर हैं, उनके सामने कैसे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कैसे धमकी दे रहे हैं, क्या अपनी बात रख रही हैं। आइए एक एक करके उनके बयान सुनिए। We don't want to do this by our own choice. We are doing this because they deserve it. Yes, we can did it. We can Nepal youth can did it. This is for Nepal. People can did it, and we will change Nepal. As soon as possible, we need a short-term stable government so that we can look for a good government. हम अच्छे गवर्नमेंट के खोज तलाश है और कुछ महीने के बाद हम इलेक्शन करेंगे। उसके बाद कौन होगा प्राइम मिनिस्टर उसको देखा जाएगा।